मैं आदर्श गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलने का सेंस ये है कि सारी जो अपडेट है, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है या एग्ज़ाम की तैयारी है, वो सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। तो बेल आइकन प्रेस करना भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि हम इस टाइम पे किस बात की वीडियो बनाने के लिए है, क्या बात बताने के लिए आपको यहाँ पर आए हैं। बात यह है कि सुबह में देख रहे थे आप लोग की एक नोटिफिकेशन है जो बहुत सर्कुलेट हो रहा था। वो सर्कुलेशन था आपका कि रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स। जो पोस्ट थी एनटीपीसी, बात चल रहा था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं, जो ग्रुप डी की 50% पोस्ट हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगी। 50% जो पोस्ट हैं फ्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि वो कम कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अभी एक रिज़ल्ट आया हुआ है। पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर, कि जो न्यू पोस्ट है उनको फ्रीज़ किया जाता है, उनको रोका जाता है। किसको छोड़ के? सेफ्टी को छोड़ के, जब तक कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आता है। ये आपकी एक उसका सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएशन इन लास्ट 2 ईयर एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग। एंड तीसरी लाइन देखिए, सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। यानी कि इसका टोटल मतलब ये है कि जो 2 प्रकार की वैकेंसीज होती हैं, एक सेफ्टी कैटेगरी की, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी की। 2 प्रकार की पोस्ट होती हैं, एक सेफ्टी एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी की। तो जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं उनका 50% यहाँ पे फ्रीज़ करने की बात कही जा रही थी। तो वो कौन से पोस्ट हैं जिनको फ्रीज़ किया जाएगा? अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी आई, जिसमें से 500 आपकी सेफ्टी कैटेगरी की है और 500 नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। तो इस 500 में से 250 पोस्ट को फ्रीज़ करने की बात हो रही थी। और इसका इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर नहीं होगा, एनटीपीसी नहीं होगा, एनटीपीसी ग्रुप डी अब एग्ज़ाम भूल जाओ, ये होगा। अब पता नहीं कितनी सारी गॉसिप बन रही थी। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो न्यू पोस्ट है, देखिए अभी रेल मंत्रालय की ट्वीट आई हुई है इस बात को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट किया है कि इंडियन रेलवे इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो ट्रेन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उनको सरेंडर नहीं किया जा रहा। रिव्यूइंग इज बीन done only for non-safety category vacant post so that RDI safety post can be created for new railway infrastructure project being developed and last यहाँ पे लिखा हुआ फास्ट स्पीड। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का वो तेज़ी से हो, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है उनको बढ़ाने की यहाँ पे बात कही गई है। तो क्या जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे सरेंडरिंग की बात की गई है? तो जो न्यू पोस्ट आने वाली हैं उनमें से नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट को कम करने की बात कही जा रही है और सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट को बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है। जो नई वैकेंसी आएंगी उनके बारे में कहा जा रहा है, जो पुरानी चल रही है उनका कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है ऑल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स ड्राइव फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल कंटिन्यू एज यूजुअल। मतलब कि जो वैकेंसीज चल रही हैं या जो वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, लेवल 1 ग्रुप डी हो गया, इसकी जो वैकेंसी चल रही है, एएलपी चल रहा है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वो जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। इनके किसी भी पोस्ट को कम नहीं किया जाएगा। तो जो आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट था वो यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल भी, कि कोई भी पोस्ट, कोई भी आपके एनटीपीसी का पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी का हो या नॉन सेफ्टी कैटेगरी का हो, ग्रुप डी का पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी का हो या नॉन सेफ्टी कैटेगरी का हो, एक भी पोस्ट कम नहीं किया जा रहा है। वो किसी भी तरीके से यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री नहीं कह रही है।
तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और एग्ज़ाम के लिए भी बात चल रहा है तो आप थोड़े से सीरियस हो जाइए कि एग्ज़ाम जैसे कि कल आज ही के डेट में और जैसे बहुत सारी एजेंसियां हैं। अब देखिए एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, जैसे कि आज 4 जुलाई को टीसीएस के साथ आरआरबी के साथ और भी जो एजेंसियां जो पेपर कंडक्ट करवाती हैं आप लोगों की, उनके साथ मीटिंग है कि पेपर कराया जाए तो कैसे कराया जाए। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते भी रहिए। और न्यूज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कोई, देखिए मुद्दा ये था कि रेलवे में बहुत सारी ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है, 151 ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है। अगर ये निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रही है ट्रेनें, 151 ट्रेनें, और जैसे और भी पहले ट्रेनें प्राइवेट निजीकरण हो चुकी हैं, इतने की बात की जा रही है, 151 ट्रेन जो है प्राइवेट होने की बात की जा रही है। प्राइवेट होंगी तो क्या होगा कि जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, जो मूल्य है ट्रेन का, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भाई हमने 20 रुपये किराया दिया है और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट होगा तो आपको सुविधा भी मिलेगा, दुर्घटनाएं कम होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट में क्या होता है, पैसा कम काम ज़्यादा। तो वही चीज़ें हैं, जो रेलवे का फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, वो बहुत स्ट्रांग होगा, उनकी जो बजट है वो काफ़ी मजबूत होगी, वो रेलवे फ़ायदे में होगी, इसीलिए निजीकरण करती है। निजीकरण से नुकसान भी है, क्योंकि निजीकरण में क्या होता है कि कोई जवाबदेही नहीं होती है। जवाबदेही आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपकी उम्मीद करता हूं कि जो आपकी डाउट हैं कि पोस्ट कम की गई हैं या पोस्ट कम हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे, ऑफिशियल अपडेट देंगे, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए चलते हैं हम, बाय बाय टेक। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।